ऑपरेशन अभियान वज्र प्रहार 2023 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक उमरोई छावनी मेघालय में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति को जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभव को साझा करना है। बिनबैक्स 2023 भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच हनोई में 11 से 21 दिसंबर 2023 के बीच बिनबैक्स 23 कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी सहयोगात्मक साझेदारी, समझ और समन्वय को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 45 सैनिकों की टुकड़ी और वियतनाम पीपुल्स आर्मी के 45 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऑस्ट्रा हिंद 2023 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। इसके पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान में 2022 में किया गया। मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के 9वें संस्करण का आयोजन और पुणे में 16 से 29 नवंबर 2023 के बीच किया गया। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मराठा लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया। वहीं श्रीलंकाई पक्ष का प्रतिनिधित्व 53 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों द्वारा किया गया। प्रस्थान अभ्यास भारतीय नौसेना ने रक्षा और नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन दिसंबर 2023 के मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों में पूरा किया। इस अभ्यास का उद्देश्य तेल उत्पाद प्लेटफार्मों में आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए उपाय प्रतिक्रियाओं को मान्य और पुरस्कृत करना है। सूर्य किरण 2023 सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेनाओं का 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। इस अभ्यास में भारत के कुमाऊं रेजिमेंट के 354 जवानों ने तथा नेपाली सेना के 334 सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। त्रिशक्ति प्रहार 13 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक भारतीय सेना तीनों अंगों अपने उन्नत हथियार प्रणालियों और तकनीकों परीक्षण हेतु त्रिशक्ति प्रहार नाम संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। नाइट पोलोरेक्स IX-10-9 भारतीय तटरक्षक बल ने 25 नवंबर 2023 को वाडिनार गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाइट पोलेक्स 9 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में केंद्र और तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं के विरुद्ध विभिन्न संसाधन एजेंसियों के समन्वय और तैयारियों के स्तर का परीक्षण करना है। त्रिशूल 2023 भारतीय नौसेना ने 4 से 14 सितंबर 2023 के बीच लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक वार्षिक परीक्षण अभ्यास त्रिशूल का आयोजन किया। इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र में आयोजित इस अभ्यास को पश्चिमी वायु कमान ने नेतृत्व प्रदान किया। इस अभ्यास ने 70,000 वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया। युद्ध अभ्यास 2023 भारतीय और अमेरिकी सेना का यह वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अमेरिका के फोर्ट वेनराइट अलास्का में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का विषय संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस था। अभ्यास में भारतीय सेना की मराठा बटालियन और अमेरिकी सेना 124 इन्फेंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2023 नामक वार्षिक समुद्री अभ्यास का 30वां संस्करण 21 से 24 सितंबर 2023 के बीच 2 चरणों में हार्बर चरण और समुद्री चरण
में सिंगापुर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS रणविजय का कमोर्टा क्लास कॉर्वेट, INS कवरत्ती सिंधु केसरी के अलावा समुद्री विमान P-81 ने हिस्सा लिया। वहीं सिंगापुर की ओर से अभ्यास में RSS स्टालवार्ट और RSS टेनियस ने हिस्सा लिया। अभ्यास FTX 2023 25 से 23 सितंबर 2023 तक रूस के प्रिमोर्स्की क्षेत्र में आयोजित आतंकवाद निरोधी फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 में भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। अभ्यास बंगो सागर 2023 और समन्वित गश्ती को कॉर्पोरेट अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच 7 से 9 अभ्यास बंगो सागर भारत बांग्लादेश की नौसेना के बीच 7 से 9 नवंबर 2023 विशाखापट्टनम में बंगो सागर 23 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। दोनों नौसेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास संयुक्त गश्त की। इसके अलावा 7 से 9 नवंबर 2023 के बीच बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच संयुक्त गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें दोनों नौसेना इकाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त रूप से गश्त की। हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत मलेशिया का संयुक्त द्विपक्षीय गुरिल्ला सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 मेघालय में उमरोई छावनी में 23 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास के बीच भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया। वहीं मलेशिया की ओर से 5वीं रॉयल बटालियन ने इसमें हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच इस अभ्यास का पिछला संस्करण हरिमाऊ शक्ति 2022 के पिछले वर्ष नवंबर 2022 में मलेशिया के पुलाई क्लूआंग में संपन्न हुआ। संप्रति 2023 भारत बांग्लादेश की सेनाओं का संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संप्रति 9/11 मेघालय की में उमरोई छावनी में 3 से 16 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ। दोनों देशों के अलावा 350 सैन्यकर्मी सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण में शामिल थे। ऐसा पिछला 10वां संस्करण 5 से 16 जून 22 को बांग्लादेश में जासोर सैन्य केंद्र में संपन्न हुआ था। ऑपरेशन अजय युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय से इजराइल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई। इसके तहत विशेष चार्टर उड़ानों व अन्य व्यवस्थाओं के तहत 212 भारतीयों को लेकर पहले दिन 12 अक्टूबर को 235 यात्रियों को लेकर दूसरे दिन 13 अक्टूबर को चार्टर उड़ानें नई दिल्ली पहुंची। एक सप्ताह के भीतर लगभग 1200 इच्छुक भारतीयों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका था। इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 18,000 है। छात्र, पेशेवर और उद्यमियों सहित ऑपरेशन अजय के तहत केवल उन्हीं भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है जिन्होंने इसके लिए इच्छा व्यक्त की है। ज्ञातव्य है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध में ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जबकि सूडान में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी सीरिया तुर्की भूकंप में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में चलाया गया था। सीरिया और तुर्की भूकंप में फंसे लोगों की निकासी के लिए फरवरी 2023 में ऑपरेशन दोस्त तथा कोरोना महामारी दौरान इसी कार्य के लिए ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 की पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। इस अभ्यास के अंतर्गत समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं, छोटी जहाज़ों के आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक दल के जारी किए गए पास की गहन जांच की जाती है।